तोल के बोल की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज के दिन का मुकाबला अतर शाह खान जेदी साहब के नाम ही कर बेशक इसमें कोई शक नहीं है, तंज़ो मज़ाक है और वो भी तंज़ो मज़ाक, इसमें कोई शक नहीं है जी कि आ जाएं जी। जो भी हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं, कशाफ इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आपका ताल्लुक है, आ जाइए यहाँ पर। मौजू बड़ा ही खूबसूरत है आज का, अर्तुगरुल गाजी उम्मीदवार बराए वजीर आज़म पाकिस्तान। अर्तुगरुल गाजी साहब, वो हम तकरीरों के बाद में। अर्तुगरुल गाजी साहब जो हैं, आप तैयार हैं जी? 3 मिनट का वक्त आपके पास, आप तो पहले आ चुके हैं, आपको मालूम है 2.5 मिनट के बाद बजर बजेगा। सलमान भाई प्लीज़ बजा दीजिएगा बजर जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा वज़ीर आज़म बनने का तरीका। अरे वाह फ़हीम भाई, आप इतना गौर से क्यों सुन रहे हैं? आपसे तो कभी झूठे मुँह मेरी तकरीर की तारीफ़ ना हुई, आपसे करप्शन क्या होगी? सदर अली वक़ार, हाल ही में मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगला वज़ीर आज़म अर्तुगरुल गाजी बनेगा। उसने कहा वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा वो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा अर्तुगरुल गाजी की 3 खूबियाँ बताओ। मैंने कहा सच्चा, हमदर्द, ईमानदार। उसने कहा तभी नहीं बन सकता। सदर अली वक़ार, अगर अर्तुगरुल गाजी उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होता तो मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलती, क्योंकि ख़वातीन अर्तुगरुल के इश्क में पागल होकर उसके इंतखाबी निशान पर इतने ठप्पे लगाती कि जब उनसे पूछा जाता कि बाजी ये क्या कर रही हैं, तो वो बैनर की जगह हाथ में तलवार उठाई कहती मेरा अर्तुगरुल मेरी मर्जी। सदर अली वक़ार, हमारा कौमी हीरो चाहे दानिश ही क्यों ना हो, 2 टके की लड़की की बेवफाई से मर ही जाता है, लेकिन अगर हमारा कौमी हीरो अर्तुगरुल गाजी हुआ तो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगा, अगर वो नेपाल में हो। क्योंकि अगर अर्तुगरुल नेपाल में होगा तो ये तो होगा। सदर अली वक़ार, अगर अर्तुगरुल गाजी उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होता तो मजहबी इंतहा पसंदों का बड़ा नुकसान होता, क्योंकि मुल्क में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन देखकर ये इंतहा पसंद ये कहते दिखाई देते कि ओ भाई मुझे मारो, ये सारे शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी अचानक मुसलमान कैसे हो गए। सदर अली वक़ार, अगर तो अपने तमाम तर मुखालिफिन से डट के लड़ता सिवाय एक के, क्योंकि शेर कभी शेर से लड़ा है क्या, वो भी जब दूसरे शेर के प्लेटलेट्स कम हो। सदर अली वक़ार, अगर अर्तुगरुल गाजी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता तो पेट्रोल की कीमत में ज़बरदस्त बचत दिखाई देती, क्योंकि तमाम तर पाकिस्तानी अपने घोड़ों पे दौड़ते और लाहौरी खोतों पे। सदर अली वक़ार, अगर अर्तुगरुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता, आज जुल्म के ख़िलाफ़ सिर्फ एक आवाज़ उठाई जाती है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन अगर अर्तुगरुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता तो जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार उठाई जाती। सदर अली वक़ार, अगर अर्तुगरुल गाजी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता तो हम नौजवानों को रोटी, कपड़ा, मकान, तेल, बिजली, गैस, माले गनीमत सब कुछ मिलता सिवाय हलीमा सुल्तान के। सदर अली वक़ार, हमें लफ्ज़ आज़ादी से इतनी मोहब्बत है कि आजकल हर कोई आज़ाद है। मीडिया आज़ाद, जिस्म आज़ाद, कातिल आज़ाद, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से दिल का मरीज भी आज़ाद। लेकिन अगर अर्तुगरुल गाजी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता तो आज सिर्फ कश्मीर आज़ाद होता। आपकी समातों का बहुत आला, बहुत उम्दा। काश मेरे आपके पास वक्त होता, गुंजाइश होती तो हम इनको टाइम देते, बहुत ज़्यादा टाइम देते, लेकिन मजबूरी है, टाइम नहीं दे सकते। और दिल में आ रहा था कि कह दूं, मजबूरी है, अब आ गया है तो रोज़ा भी रखा हुआ है तो कहना पड़ेगा, घबराना नहीं है। ये तो जी। अबीरा नदीम जो है PECHS कॉलेज से आपका ताल्लुक है। अबीरा प्लीज आ जाइए। तैयार हैं आप? बस शुरू कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास अभी जारी है। एक ज़रूरी ऐलान के 2020 में होने वाले इलेक्शन में किसी भी सियासी तंजीम के नुमाइंदे को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि इस दफ़ा फ़ौजी दस्तों के सिवा सलार इलेक्शन लड़ेंगे सदर अली वक़ार। एक फ़ौजी दस्ता कि जिसकी क़यादत को दोगलों की अक्कासी करने वाले इंसान अलमारूफ कप्तान के सुपुर्द, लेकिन सदर अली वक़ार कप्तान के कमांडर को क्या सूझी कि वो इलेक्शन पर जायज़ा लेने के बजाय रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करने लगे। एक फ़ौजी दस्ता कि जिसकी क़यादत
सादत कारो तोयगर के हवारी से उसको निकाला और कहने लगा, मुझे क्यों निकाला? अलमारूफ लंदन शेर के सुपुर्द। एक फौजी दस्ता कि जिसकी क्या आदत पहले तलवार और अब तीर है जो कभी मुड़ नहीं सकते के सुपुर्द। एक फौजी दस्ता कि जिसकी क्या आदत अर्तुगरुल गाजी के सुपुर्द। और सदर अली वक़ार अफसोस कि एक फौजी दस्ता तो पहले ही पीछे हट गया, क्योंकि वो जानते हैं कि मुल्क डीजल से नहीं चलाया जा सकता। सदर अली वक़ार ये कौन जानता था सदर अली वक़ार कि सात आलम और मेहरदीन के नक्शे कदम पर चलने वाली फसादी चंद डॉलरों की एवज इलेक्शन में धांधली करेंगे? कौन जानता था सदर अली वक़ार के महाजरीन दस्ते को दीवार से लगाया जाएगा? कौन जानता था सदर अली वक़ार के इलेक्शन के मैदान में घमासान की जंग छिड़ जाएगी और अर्तुगरुल के घोड़ों की फौज कप्तान के कंटेनर से हार जाएगी और तीर तलवार वाले शेरों से उलझ बैठेंगे? कौन जानता था सदर अली वक़ार के शनास खातून के नक्शे कदम पर चलने वाला मीडिया इलेक्शन पर होने वाले तबसरे के प्रोग्रामों में आग में पेट्रोल का काम करेगा? और कौन जानता था सदर अली वक़ार की तब्दीली की अलगार मुल्क पाकिस्तान में छा जाएगी? और कौन जानता था सदर अली वक़ार के अच्छी बूट पॉलिश करने वाले का दस्ता नाम निहाद जमहूरियत में भारी अक्सरियत से जीतेगा? और सदर अली वक़ार अर्तुगरुल गाजी उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म बराए नाम वज़ीर आज़म ही रह जाएगा। पर जनाबे वाला, मेरी अम्मा कहती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जनाबे वाला अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने के बाद हमारी कौम उसके पेशे कदम चलने लगी कि सदर अली वक़ार मिसाल देखिए, मेरे घर से लॉकडाउन में निकलकर यहाँ आना मुझे किसी महाज से कम ना लगा। सदर अली वक़ार जानू मानू कह के जब मैं ईज़ी लोट मांगती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई शहज़ादी कारतुगरुल से पनाह मांग रही हो। और सदर अली वक़ार और अब तो अब्बा जी हुक्म सुनाते हुए किसी सुलेमान शाह से कम नहीं लगते। बस डर लगता है कि किसी कबीले में मेरी शादी का फैसला ना सुना दिया जाए, क्योंकि सदर अली वक़ार मैं अर्तुगरुल नहीं कि मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँ कि मेरा कोई राजकुमार नहीं है। शुक्रिया। जिसने अर्तुगरुल देखा है ऐसा ही लग रहा है, वो तमाम किरदार जो उन्होंने हवाले दिए याद हैं इन्हें। ओके जी, अब हमारे साथ आ रहे हैं अहमद मिन्हास इकरा मदरसतुल अतफाल से। जी अहमद। मैं 21वीं सदी का अर्तुगरुल 13वीं सदी के कप्तान को अपना आइडियल मानता हूँ सदर अली वक़ार। मैं उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ। दुश्मन की फसीलों पर कमंदे डालने का वक्त आ चुका है। मार्के का मैदान सज गया है। मेरे आइडियल ने कंटेनर पर खड़े होकर दुश्मन को ललकारा था, लिहाजा मेरा इंतखाबी निशान कंटेनर होगा। एक करीबी साथी ने मशवरा दिया कि अगर लुकमानी मंजन ख़रीदा जाए तो वज़ीर आज़म बनने में आसानी होती है, मगर मुझे अपने दस्ते बाजू पर बहुत भरोसा है। सदर अली वक़ार, मैं अपने दुश्मनों को उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म हज़म नहीं हो रहा। मेरा दुश्मन मुझसे इतना खौफज़दा है कि उसने मेरी काबिलियत को भी चैलेंज कर रखा है। मैं भी दुश्मन को लाजवाब करने निकल पड़ा। दरिया फ़ुरात की मौजिब अलविदा कहती हैं, सल्जों की सरजमीन की हरियाली पार करके दुश्मन के किले पर पहुँचता हूँ। अपनी म्यान से चमकदार तेज़धारी तलवार निकालता हूँ। मुहाफ़िज़ दस्तों को चीरते हुए तातारी सरदार के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता हूं। उसकी आंखों में आंखें डालकर जुर्रत से ये कहता हूं कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली। सदर अली वक़ार, मैं 21वीं सदी का अर्तुगरुल गाजी पड़ाव डाल चुका हूं। पड़ाव 120 दिन का भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैंने वाफिर मिकदार में आटा चीनी ज़ख़ीरा कर रखी है। सदर अली वक़ार, मैं जब भी फ़ाते लौटता हूँ तो सगूद शहर की फ़िज़ाएँ मेरा इस्तकबाल करती हैं। वहाँ के फूल और कलियाँ भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो भी एक मुद्दत तक मेरे साथ अंपायर की उंगली उठने का इंतज़ार करते रहे। सदर अली वक़ार, मैं अहद करता हूँ कि इक़्तिदार में आने के बाद हॉलीवुड फिल्म के जासूसी वाला गेटअप करके सराफ ज़दगान के साथ पानी में उतर के तस्वीरें नहीं बनाऊंगा। मैं प्रोटोकॉल तर्क करके सिर्फ एक सादे से हेलीकॉप्टर में सफ़र करूंगा, क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 55 रुपए फ़ी किलोमीटर है। सदर अली वक़ार, मैं हमेशा अपनों में रहूंगा, उन्हें छोड़ के लंदन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि छोड़ के जाने वालों में कहाँ वफा होती है, वो कोई शर्म होती है, कोई लिया होती है। कि सदर अली वक़ार, तपते हुए सहराओं की तवील मुसाफत ने भी मेरे हौसले पसपा नहीं किए, क्योंकि मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि अफ्तार में ठंडा शरबत पीने से खांसी आता है, ज़्यादा ठंडा पीने से ज़्यादा खांसी आता है। अब आप ये मत कहिएगा ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, क्योंकि हर ख़ास बात किताबों में नहीं, कुछ दीवारों पर भी लिखी जाती हैं। सदर अली वक़ार, मैं अर्तुगरुल गाजी कभी खुद पसंदी का शिकार नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी हर कारकर्दगी पर अपने हमनवाओं से ये ज़रूर पूछता हूँ, हाँ भाई
कैसा दिया? मैं तीनों से गुजारिश करूंगा यहाँ आ से जाए। गुजारिश करूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जी, जी। मैं हम सब मिलके हाँ जी। अब मैं सबसे पहले तालियां बजाना चाहती हूँ फ़हीम साहब के लिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि फ़हीम साहब एक वो शख्सियत हैं जो खुद महफिल को गुले गुलजार और ज़ाफ़रान कर देते हैं। बिल्कुल। इनको हंसाना, इन बच्चों ने इनको हंसाया है, तो जी सर बहुत आपके कमाल। लिए भी तालियां और इन बच्चों के लिए भी मेरा तालियां। जो ये जॉ लाइन है ना वो इस वक्त दुख चुकी है, इतना आप लोगों ने माशाल्लाह, और क्या क्या जुमले कहाँ से मैं जुड़े, देख रहा था बहुत कि खूब। कह के जितने फ़हीम के निकल हाँ, वाकई exactly। वाकई। अच्छा, मैं चाहूंगा एक मरतबा आप दोनों से भी रिक्वेस्ट एडोर के मोबाइल, एडोर का क्या जा रहा है जी? मोबाइल फोन मोबाइल जा फोन रहा एडोर की है। जानिब से जाएगा विनर के पास, और मैं तो विनर को देख रहा हूं भाई, क्योंकि तंजो मजा जो है वो मेरी फील्ड है, मुझे दिख रहा है। ठीक है मैं जी, इसमें आप लोग लेकिन एक देखें। गुजारिश पहले ये करूंगा आप दोनों से भी और टीम से भी कि अबीरा के लिए खासतौर पे जरा तालियां बजाएं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अबीरा जो है वो कल हॉस्पिटलाइज थी ओहो। और इनको कल ड्रिप भी लगी है। उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं रहल भाई मैं मुकाबले में हिस्सा जरूर लूंगी नहीं, आज आके। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत आपको अच्छा, सेहत बहुत दे, जबरदस्त, अल्लाह आपको बहुत सेहत बेहतरीन दे। माशाल्लाह, आपने उसको निभाया, बहुत अच्छी तरह निभाया। बहुत अच्छा। तीनों ने जो एक मुझे बहुत मुखालिफत का सामना था इस मौजू को रखने के बाद, मुदस्सर ने भी शुरू में कहा कि यार राहिल देख लो कुछ इसमें गलत ना हो जाए, नहीं, ये लेकिन तो आपने बहुत इंसाफ कर दिया। अच्छा लगा कि आप लोगों ने उससे भरपूर इंसाफ किया। हाँ। जो हम आज पहले डिस्कस कर रहे थे ऑन एयर जाने से पहले कि जिस तंज को हम फोकस कर रहे हैं कि हमें वो तंज नजर आए, उससे मिजाज क्रिएट हो, वो हमें आपके कंटेंट में नजर आया। नजर तीनों बहुत- की बात कर रहा हूँ मैं, तीनों का कंटेंट बहुत मयारी, बहुत अच्छा और मौजू से पूरी तरह जो है वो अपना एक इंसाफ करते हुए। बिल्कुल। और सबसे असल बात यह है कि जो ह्यूमर तकरीर होती है, मज़ाहिया तकरीर जिसे हम डेक्लेमेशन में बोलते हैं, वो सिर्फ लतीफ़े सुना देना नहीं है, मौजू के एतबार से अपनी तकरीर को लिख कर उसको जोड़ना, ये सबसे अहम बात होती है। वरना आप भी जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं, जो हमारे सीनियर्स या जूनियर्स देख रहे हैं उनको भी मालूम है कि जुगत को और लतीफ़ों को जोड़कर अमूमी तौर पर हम तकरीरें इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आपने इतनी मेहनत से एक नए मौजू को तकरीर में ढाला और उसको वाकई तंज के पैराए में नया रखा है, content नजर आया, नया कहीं से कंटेंट repetition नजर आया। नहीं ये थी, इसमें सबसे बहुत बड़ी बात है। खूबसूरत बात थी जी। तीनों Result। लोगों की। आप जी अगर मुझे फाइनल स्कोर दे दें जी तो जी मैं अच्छा जी, फाइनल स्कोर हो रहा है। जो रोजमर्रा की जिंदगी के जुमले आ रहे थे वो अनएक्सपेक्टेड आ रहे थे, वो सीरियसली। फ़हीम साहब आपके अंदर से भी कुछ आ रहे थे। नहीं वो रुक नहीं सकते, हाँ। क्योंकि देखें मैं काफ़ी अरसे से जो है वो तंज़ो मज़ा की फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि रिपीटिशन कहीं नहीं है, इंस्पिरेशन कहीं से नहीं है, और उन जुमलों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है जिस पे सोशल मीडिया में इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाएगा, वो भी इन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया तीनों ने, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा बहुत घोल के जिसको ढूंढ के वाकई। तनकीद का निशाना बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। तो तकरीर में घोला है जी, जी। इसको कि ढूंढना पड़ेगा कहाँ था वो जुमला। लेकिन वो यही जैसे सबसे मुझे ज्यादा जैसे लोगों को तो खूबसूरती नजर आ है। जाएंगे, औरों को भी आ जाएंगे। अच्छा जी जनाब, जनाब, कौन जा रहे हैं? मेरा ख्याल हो है गया। फैसला थोड़ा वाज़ेह था, लेकिन हमारे लिए मुश्किल हुआ पॉइंट्स में। हाँ, जो आज की तीसरी पोजीशन है वो है जी अबीरा। सिर्फ थोड़ा सा जो आपका अंदाज था ज़ाहिर है बीमारी की वजह से, लेकिन आपने भूलने उसको का भी बहुत था, अच्छा जो निभाया, उसे कंटेंट बहुत अच्छा था आपका, वहाँ आपके नंबर माशाल्लाह बराबर हैं। दूसरी और पहली पोजीशन में जो है जी 2 नंबर्स का फ़र्क है। दूसरी पोजीशन जो है वो हम दोनों की मुतफ़िक़ा तौर पर जारी है, बल्कि पहले पहली बता देते हैं। पहली बता दीजिए, दूसरे जो सेकंड राउंड के लिए, जो अगले राउंड के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, वो हैं जी जामिया कराची के कशाफ। हाँ कशावत देख लें, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, लेकिन अहमद मिनार आपने साहब अपनी बहुत तकरीर दूर में नहीं कह दिया तो मैं है, 2 करता पॉइंट्स नहीं का हूँ। फर्क है खाली, 60 पॉइंट्स के साथ आधा आप दूसरे नंबर पर हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां बजाई अच्छा जाए। एक चीज़ थोड़ी सी जी, याद, हमें ब्रेक पे जाना है, दो मुझसे तकरीर बहुत बहुत जल्दी। अच्छी हुई हैं, जैसे राहिल ने बताया, मैं क्विकली कि अगर हम तीनों ही अगले कल परसों या किसी दिन ना हुआ तो यहाँ हमारे से पास कोई ना कोई हमारे पास एग्जैक्टली, क्योंकि हम- हमने उस नंबर्स को वाइल्ड रखा कार्ड हुआ के लिए हमारे उन पास चीज़ें ऑप्शन मौजूद है। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात
रमजान में बोल। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।